जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है गुलशन स्टडी एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों हम एक नया सेशन लाए हैं इसी चैनल पर। बिहार पुलिस में सिलेबस का जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसी का हम क्लास 10 का जो संपूर्ण इतिहास होता है, जो संपूर्ण इतिहास 9 चैप्टर की 8 चैप्टर टोटल हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है उससे हम कराने, जो वन शॉट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और एक ही वीडियो में होगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस मतलब इतिहास से संपूर्ण इतिहास का क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों एग्जाम से पहले। समय को गवाते हुए और जो नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जिसमें देखिए क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर हम कराने वाले हैं। जिसमें पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद है दोस्तों। यूरोप में कौन सा राष्ट्रवाद है? जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण हुआ था दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण निम्न में से किसका योगदान हुआ था दोस्तों? तो इनमें से सभी का योगदान था दोस्तों। काउंट कबूरे, गैरिबल्डी था, या मेजनी या तो एमुनल, सब का योगदान था इनमें से, इसीलिए सभी हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है बिस्मार्क फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति कब? तो 1789 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हीगले किस देश का दार्शनिक था दोस्तों? हीगले किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जर्मनी का था दोस्तों। कि कहाँ का था? जर्मनी का जो हीगले दार्शनिक था। अगला नंबर क्वेश्चन है कोसूत का संबंध किस देश से था तो दोस्तों? तो कोसूत का संबंध किस देश से था? तो हंगरी देश से था दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर लाल कुर्ती का नामक संगठन का गठन किसने किया था दोस्तों? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैजनी के द्वारा हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 7 का ए हो जाएगा, मैजनी के द्वारा किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था दोस्तों? मेजनी का संबंध संगठन कॉर्बोनारी से था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्बोनारी से। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोसेन सम्मेलन जो जर्मनी की क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया था दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? वियना जो है कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना था। वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। पूछते का दोस्तों कि 1815 में वियना सम्मेलन हुआ गया था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर काउंट कबूर को विक्टर एनमोल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था दोस्तों। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन जलवेरिन एक संस्था थी तो दोस्तों, तो जलवेरिन एक कैसी संस्था थी? तो व्यापारिक की संस्था थी दोस्तों। कैसी? तो व्यापारी। 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रेकफेट की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो ब्रेकफेट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों। 1871 इसमें ब्रेकफेट की संधि हुई थी दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों? कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क उत्तरदायी था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्मार्क नहीं था दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से कौन था दोस्तों? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था दोस्तों? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तब बिस्मार्क था दोस्तों। कौन था? बिस्मार्क था। 19 नंबर 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का
शासन व्यवस्था स्थापित हुए थे दोस्तों। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मार्टिन लूथर कौन था दोस्तों? तो मार्टिन लूथर समाज सुधारक था दोस्तों। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। गैरिबल्डी पेशस क्या थे दोस्तों? तो गैरिबल्डी पेशस ऑप्शन नंबर डी नाविक हो जाएगा दोस्तों। यंग यूरोप या यंग इटली, यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे दोस्तों। कौन थे? मेजनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, यूरोप की मर्जी किसे कहा जाता है दोस्तों? यूरोप की मर्जी ऑप्शन नंबर सी तुर्की को कहा जाता है यूरोप की मर्जी दोस्तों। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरण स्रोता है दोस्तों? प्रेरण स्रोता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान है दोस्तों। कौन है? यूनान है। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापित की गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बूर्बो शासन वंश था दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सेडान में युद्ध हुआ था दोस्तों। कहाँ? सेडान में हुआ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था दोस्तों? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूटनीतिज्ञ था दोस्तों। कौन था? कूटनीतिज्ञ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर, कि 1829 में एड्रियानोपोलियन की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो तुर्की के साथ हुआ था दोस्तों। किस देश के? तुर्की। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ वहाँ किस राजवंश का शासन था दोस्तों? 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी बूर्बो का राजवंश का शासन था। चास्टिक आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? चास्टिक आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुआ था दोस्तों। कहाँ? इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। सेकेंड चैप्टर है दोस्तों समाजवाद और साम्यवाद है दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर में 30 हुआ था दोस्तों। देखो सेकेंड चैप्टर में कितना है, आप लोग जो इस यही कम से कम आजकल इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा, गुलशन स्टडी एजुकेशन, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। आप अगला है क्वेश्चन कि समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है दोस्तों। किसे? दास कैपिटल को। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वैज्ञानिक का समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स को माना जाता है दोस्तों। कार्ल मार्क्स को। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रिल थीसिस किसने तैयार किए थे? तो लेनिन थे दोस्तों। जो कब तैयार किए थे? तो 1921 में नई आर्थिक नीति के द्वारा की गई थी दोस्तों। अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो जर्मनी में स्थित हैं दोस्तों। रूस में प्रतिदात्व संस्था जो डयूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था दोस्तों। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में हुआ था। तो किसके समय में? तो कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। रूस के अल्पपद वाला दल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मन शोषित कहा जाता है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, निम्न में से क्या पोर्ट्स की घोषणा का उद्देश्य था दोस्तों? ऑप्शन नंबर जापान का आत्मसमर्पण था दोस्तों। 8 नंबर, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के से बाहर हो गया? किस युद्ध के? तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि द्वारा दोस्तों। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डच भाषी समुदाय से दोस्तों। डच भाषी समुदाय से। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था दोस्तों। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर रूस हो जाएगा, विश्व का पहला समाजवादी देश था। रॉबर्ट अवेन कहाँ का निवासी था दोस्तों? रॉबर्ट अवेन ब्रिटेन का निवासी था दोस्तों। युद्ध और शांति या वार एंड पीस पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय हैं दोस्तों। कौन है? टॉलस्टॉय हैं। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम इनमें से सभी हैं दोस्तों। युद्ध और शांति भी हैं, दास कैपिटल हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट हैं दोस्तों।
15 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो CSO के द्वारा किया जाता है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में किया गया था दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की प्रकाशन पुस्तक हुआ था दोस्तों, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन था दोस्तों? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था, जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी दोस्तों? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 21 नंबर कि रूस का ज़र का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रूस का ज़र का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है दोस्तों। रूस का सम्राट होता है। रूस में कृषि दस्ता प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? 1861 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। कब? 1861 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन लाल सेना गठन किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी ट्रस्टकी ने की थी दोस्तों। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। 25 नंबर यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स नहीं था दोस्तों। चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इंग्लैंड या जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है दोस्तों। चास्टिक आंदोलन यहाँ 10 घंटा भी आंदोलन हुआ था दोस्तों। तीसरा चैप्टर आ गया दोस्तों क्लास 10 का दोस्तों। तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन है दोस्तों। जो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 1975 में हुआ था दोस्तों। अकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। बौदाई की सरकार कहाँ थी दोस्तों? बौदाई का सरकार कहाँ था? तो दक्षिणी वियतनाम में था दोस्तों। भारत में हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था दोस्तों? तो भारत में हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाल था दोस्तों। कौन था? पुर्तगाल ही थी। अकोर वाट मंदिर कहाँ था दोस्तों? अकोर वाट मंदिर कहाँ था? कंबोडिया में था दोस्तों। कहाँ था? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ दोस्तों? कंबोडिया की राजधानी पड़ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नोम पेन्हा में पड़ जाएगा। जेनेवा समझौता कब हुई थी दोस्तों? तो जेनेवा 1954 में हुआ था दोस्तों। 1954 में हुआ था। हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन में फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौतों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो 1946 में हुई थी तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कौन समझौता? हनोई समझौता। 10 नंबर में हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया वियतनाम लाओस आते हैं दोस्तों। कंबोडिया वियतनाम लाओस आते हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था दोस्तों? तो फाउन बाओ चाओ ने लिखा था दोस्तों। फाउन बाओ चाओ ने। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी और धार्मिक का था दोस्तों। क्रांतिकारी और धार्मिक का। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर नरोत्तम सिंघानिया कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबोडिया का था दोस्तों। कहाँ? कंबोडिया का। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति थे दोस्तों। कौन थे? तो निक्सन थे दोस्तों। कौन थे? निक्सन थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक की अदालत में लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था दोस्तों? किसे करार दिया था? ऑप्शन नंबर ए रसेल ने दोस्तों। अगला चैप्टर है दोस्तों। अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद है दोस्तों। भारत में राष्ट्रवाद है। 4 चैप्टर है दोस्तों। कहना 4 चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों? तो बरदौली आंदोलन के दौरान दिया गया था। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 3 नंबर कोची चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था दोस्तों? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था दोस्तों। कब? 5 फरवरी 1922 में। इसके बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन था दोस्तों। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन था।
लखनऊ समझौता कब हुई थी दोस्तों? तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जॉन साइमन था दोस्तों। कौन था? जॉन साइमन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आंसर मोटिंग चेम्सफोर्ड योजना जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों। दादा भाई नौरोजी हैं। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 ईस्वी में सिंगापुर आज़ाद हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था दोस्तों? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर मास्टर दा था दोस्तों। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? मोपला विद्रोह केरला में हुआ था दोस्तों। मोपला विद्रोह दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी होगा रावी नदी के तट पर दोस्तों। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। सविनय अग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन था दोस्तों। लॉर्ड इरविन था। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों? किस में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट में हुआ था। 1919 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। सविनय अग आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों? दांडी 1930 में हुआ था दोस्तों। दांडी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1850 में ए ओ होम के द्वारा हुआ था दोस्तों। ए ओ होम के द्वारा हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन दोस्तों। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दांडी चुना था दोस्तों। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए चंपारण में किया गया था दोस्तों। कहाँ? चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था दोस्तों? करो या मरो का नारा था दोस्तों। तिरकठिया प्रणाली किस पर लागू थी दोस्तों? तिरकठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर थी दोस्तों। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों? किस आंदोलन में केसर हिंद की उपाधि? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंटर समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय स्वच्छ सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था दोस्तों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था दोस्तों सिपाही विद्रोह। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? अंग्रेजों ने अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति में हुआ था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसी वजह 1915 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था दोस्तों। कहाँ? मैसूर का। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों और लौटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की और लौटों का नारा दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय था दोस्तों। हिंदू स्वराज पुस्तक का किनके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों? किसमें हुआ था? लाहौर 1929 में हुआ था दोस्तों।
असहयोग आंदोलन का पाठ तो कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता, सितंबर 1920 में हुआ था दोस्तों कोलकाता। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1916 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. राय के द्वारा हुआ था दोस्तों। गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया था दोस्तों? गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लाला हरिदयाल 1913 ईस्वी में दोस्तों। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 तुर्की में हुआ था दोस्तों। 1920 तुर्की में। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? तो कर्जन ने किया था दोस्तों। किसने? कर्जन। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था दोस्तों। 1930 में प्रथम हुआ था, 1932 में तृतीय हुए थे दोस्तों। पूछेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय, तो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था दोस्तों? आंसर में लिप्टन ने लागू किया था। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन में उर्वा में हुआ था दोस्तों। 5वां चैप्टर है दोस्तों अर्थव्यवस्था और आजीविका दोस्तों। 5वां चैप्टर देखिए दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है फ्लाई शटल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के ने दोस्तों। मनरेगा शुरू हुआ था दोस्तों। कहाँ मनरेगा शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था मनरेगा दोस्तों। जल शक्ति से चलने वाली पावर लूम का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने किया था दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों 1881 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? तो मुंबई में की गई थी। जमशेद टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1854 ईस्वी में दोस्तों। भाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था दोस्तों। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में दोस्तों। इंग्लैंड में सभी स्त्री या पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1828 ईस्वी दोस्तों। शेपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1770 ईस्वी दोस्तों। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इंग्लैंड में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 10 घंटों का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। 6ठा नंबर चैप्टर है दोस्तों। 6ठा नंबर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन है दोस्तों। 6 चैप्टर है। सीमांत व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति दोस्तों। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी महानगर में होता है दोस्तों। पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है दोस्तों? तो श्रमिक वर्ग का शोषण होता है। कौन सा सामाजिक वर्ग जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग दोस्तों। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 में दोस्तों। गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ऑप्शन नंबर एवेंजर हवार्ड के द्वारा। अस्थायी कृषि के प्रस्ताव में से कैसा जमाव संभव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 लाख तक। शहर की आधुनिक व्यक्ति
का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र दोस्तों। एक प्रतियोग एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था दोस्तों। आधुनिक काल में औद्योगिकरण के किसके विरुद्ध हो को गहन के रूप में प्रभावित था दोस्तों? तो शहरीकरण था दोस्तों। 7वां चैप्टर है दोस्तों, देखिए 7वां चैप्टर है व्यापार में भूमंडलीयकरण। व्यापार में भूमंडलीयकरण 7वां चैप्टर है दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। सिकंदर कहाँ का निवासी था? जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनान का दोस्तों। 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश में पड़ा था दोस्तों? तो अमेरिका में पड़ा था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी दोस्तों? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था दोस्तों। युद्धोत्तर पुनः निर्माण के लिए पैसा का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था दोस्तों? तो विश्व बैंक का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा में है दोस्तों, जेनेवा में है। भारत सदस्य नहीं दोस्तों, किसका सदस्य नहीं है? ओपेका का सदस्य नहीं है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में दोस्तों। एशिया यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग था दोस्तों। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक भाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय संघ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में हुआ था। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1990 के दशक में। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य क्रांति दोस्तों, औद्योगिक क्रांति थी। 14 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन नंबर सी फासीवादी नाजीवादी शासन दोस्तों। ब्रिटेन में वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था दोस्तों। गिरमिटिया किसे कहा जाता है दोस्तों? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है दोस्तों। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र से भेजा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर उभरा था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 18वीं सदी में आरंभ हुआ था दोस्तों। 8वां नंबर चैप्टर है प्रेस सांस्कृतिक एवं राष्ट्रवाद था। विश्व सर्वप्रथम मुद्रा काल मुद्रायन का शुरुआत कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी चीन में हुआ था। किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रोटेक्ट एक्ट बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अमृत बाजार पत्रिका, जो अपनी भाषा बदल दी थी। 3 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने। न्यू डील समाचार पत्र को किसने शुरू किया था दोस्तों? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ? तो जर्मनी में हुई थी दोस्तों। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल घोष थे। अब 95 थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर ने। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। किसने मुद्रायन ईश्वर की दी हुई महानता देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है दोस्तों, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर दोस्तों। भारतीय समाज पत्रों में मुक्तिवाद के रूप में मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो चार्ल्स मेटाकाफ था दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया का किया था दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ था।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सचिनंद सिन्हा ने किया था दोस्तों। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन नंबर डी बाइबिल की पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषयों अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में पारित। रूसो कहाँ का दार्शनिक था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का दार्शनिक था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी चीन की मांग की थी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने दोस्तों। इंग्लैंड के मुद्रा काल की पहुंचाने वाला कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन था दोस्तों, कैक्सटन। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी चीन में हुई थी। एकोल्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? चीनी दोस्तों। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति सी सोंग ने मिट्टी का मुद्रा कब हुई थी दोस्तों? तो 1041 ईस्वी में। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छापी गई थी? तो 868 ईस्वी में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब शुरू हुई थी? तो 1295 ईस्वी में दोस्तों, 1295 ईस्वी में। 29 गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी ज्योति फूल थे। भारत का पहला छापाखाना किसने लगाया? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर बी गोवा में खोला गया था दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? ऑप्शन में लॉर्ड लिटन। बिग पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था दोस्तों। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो यमन पर्यटन संवाद केमुद का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था दोस्तों? तो दुर्गासनी नंदिनी थी। दुर्गास नंदिनी। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था दोस्तों? फिरोज शाह मेहता ने। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड यम हो ने। देसी भाषा के भारतीय द्वारा प्रकाशन पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने मराठों का प्रकाशन किस भाषा में किया था दोस्तों? किस भाषा में किया था? ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश मैन था। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर मैक्सिकी गोर्की थी दोस्तों। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किए? तो जेम्स गोंगस्ट हिक्की ने की थी दोस्तों। यही लास्ट है दोस्तों। आप लोग देखिए हर चैप्टर से कम 8 चैप्टर था दोस्तों, जिसमें कम से कम 30 को क्वेश्चन। तो 8 या 240 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो बिहार पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार पुलिस बाकी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा जो हर एग्ज़ाम के लिए कवर होगा दोस्तों। जो स्टेट एग्ज़ाम जिसमें 10वां अब खास जो क्लास 10 का विद्यार्थी वो भी जो अपने भाई बहन को शेयर कर सकते हैं। 1 शॉट रिविजन हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आने वाला है, क्योंकि एडमिट कार्ड आज से डाउनलोडिंग हो रहा है।